हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डीपीएस गेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप विद्यासागर अंकगणित का फाउंडेशन बैच का क्लास 5 देखेंगे। इसमें आप लोग को 41 से 50 प्रश्नों को हल कराएंगे और इससे पहले 4 पार्ट में आप लोग को 40 तक को हल करा दिए हैं और बेहतरीन ढंग से बता दिए हैं। तो जिनको भी अगर ये इससे पहले पार्ट नहीं देखे होंगे तो पहले उसको भी देख लीजिए। और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है विद्यासागर अंकगणित फाउंडेशन बैच के नाम से, वहाँ जाके सीरीज में एक पूरा देख लेना है। और तब आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम दीजिए कंपटीशन का तो आपका देख लीजिएगा, बहुत ही प्रॉफिट होगा इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट किए हुए। आप लोग को एक से एक ट्रिक भी बताएंगे। चलिए देखिए, प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 90, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि एक देखिए, पहले तो ये समझिए कि ये तो इजी है। क्या इजी है? क्योंकि दोनों का जोड़ेंगे 90, जिसमें आएगा आंसर हो जाएगा, और अंतर 40। तो पहला नंबर यहाँ देखेंगे, अंतर ही मिलाएंगे तो ये 3 है और 7 है, अंतर तो 40 नहीं होगा, तो जोड़ने से भी कोई फायदा नहीं है। इसमें देखेंगे अंतर, अंतर इसमें भी 40, जीरो नहीं आएगा ना, तो जीरो जब नहीं आएगा तो ये भी कट हो जाएगा। इसमें अंतर जीरो आ रहा है, लेकिन अंतर कितना 10 आ रहा है, और यहाँ 40 अंतर चाहिए, तो ये भी संख्या नहीं होगा। ये दोनों में अंतर 40 आ रहा है, जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो एक तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा बताते हैं आप लोग को कि ये तो हो रहा है एकदम इजी है देख के, लेकिन सवाल ये नहीं रहेगा ना। सवाल अगर यहाँ रहता बड़ी संख्या बताए, बड़ी संख्या, या डायरेक्ट लिखा था छोटी संख्या क्या होगा, तब दिक्कत था। तो चलिए आज उसी को बताते हैं कि अगर दो संख्या का योगफल और फिर उसी का अंतर जब दिया रहे, तब बड़ी संख्या अगर पूछेगा ना, बड़ी संख्या बराबर, तब क्या लिखना है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जो दिया रहेगा योगफल और अंतर, उसी को दोनों को जोड़ देना है। समझ गए? जोड़ देना है और उसमें आधा कर देना है, तो ये निकल जाएगा बड़ी संख्या 130/2 बराबर 65। और अगर छोटी संख्या कहा तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं फिर योगफल से, लेकिन डायरेक्ट ही अगर छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाएंगे, तो इस दोनों का अब अंतर कर देंगे, माने जो दिया है ना योगफल और अंतर, उसका अंतर करेंगे। तो 90 - 40 और इसको फिर 2 से भाग दे देंगे, तो ये जाएगा 50/2 बराबर 25। तो ये दोनों देखिए आ गया ना। तो इसको असल याद रखना है, इसको याद रखना है तो बहुत आसानी से बनेगा। बाकी ये तो प्रश्न था तो मिल गया इसी में आंसर, लेकिन प्रश्न इस तरह नहीं रह सकता है, ये रह सकता है बड़ी संख्या, तब आपको बनाना नहीं। अगर ये याद रखिएगा तब क्या करना है, तब विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। x + y बराबर 90, फिर x - y बराबर 40, फिर विलोपन से हल करेंगे, समय लग जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79, उन दोनों संख्याओं में अंतर 23, तो संख्या बताएं। फिर अगर उससे हल करेंगे हो जाएगा, लेकिन हम आप लोग को बस डायरेक्ट बड़ी संख्या से बताते हैं। क्यों? क्योंकि उसे बनाने से क्या होगा कि बड़ी संख्या का रूल याद हो जाएगा। समझ गए? तो रूल याद करवाना मेरा काम है। तो यह बड़ी संख्या बराबर लिखेंगे 79 जोड़ 23/2, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 10। 102/2 यानी 51। तो 51 देखिए इसमें है, और किसी में 51 नहीं है। देखिए डायरेक्ट बन गया आंसर। समझ गए? अगर छोटी निकालते तो देखिए, छोटी निकालते तब भी एक डायरेक्ट बनता। छोटी संख्या वाला लिखते 79 - 23/2, ये हो जाता 6, 5/2, 56/2 यानी 28। 28 और किसी में नहीं है, तो कोई एक बनाते यहाँ पर मिल जाता। क्योंकि देखिए रिपीट जब सवाल करेगा ना, तब देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। नहीं, 51 किसी में नहीं था बड़ी में, तो फिर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, चेक करेंगे अगर चौथा पाँचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं रहेगा ना, तब फिर चेक करना पड़ेगा। समझ गए? बैंकों में बैंक पीओ वाला भरिएगा तो उसमें 5 ऑप्शन रहता है, तो उसमें फिर देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाता है, तो संख्या बताए। ध्यान समझिएगा, 45 जब घटाएंगे तो वो 45 से बड़ी संख्या होगा, तो 45 से छोटी जो संख्या रहेगा वो आंसर पहले काट देंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। सिंपल सा रूल समझ में आया कुछ? क्योंकि 45 घटाएंगे तब अंक चेंज हो रहा है ना, तो 45 घटाएंगे अंक चेंज होगा,
तो वो तो संख्या 45 से बड़ा ही होगा ना। अब चलिए एक बार 63 से घटा देंगे तो देखते हैं अंक पलटी होता है कि नहीं। तो 63 में अगर 45 घटाएंगे तो 36 आना चाहिए। 36 देखिए आ रहा है, ये 13, 13 में से 5 जाएगा 8 आ रहा है, तो ये भी आंसर कट गया। अब ये 72 आंसर आ गया। अब 72 में अगर 45 घटाएंगे ना तो ये 27 आएगा, अंक पलट जाएगा। चेक करिए, 72 में 45 घटाते हैं 7 2। कुछ समझे? तो समझ गए तो लाइक करिए और कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। का 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है और दोनों अंकों का योग 12 है, तो संख्या ज्ञात करिए। क्या कहा? इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। इकाई का अंक बड़ा है ना दहाई से, तो ये तो ऐसे ही कट गया। इकाई का अंक दहाई से 2 गुना है तो ये डबल होना चाहिए, कम है, ये डबल नहीं है, ये भी कट गया। ये डबल है और ये डबल नहीं है, बस डायरेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद क्या कहा था? दोनों का अंक का योग 12 है। 12 देखिए हो रहा है, क्या बनाएंगे इसको बताइए, दिमाग लगाना सिर्फ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। का 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि इस संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या क्या है? फिर देखिए अंक का योग 10 पुराना है, 36 घटाएंगे तो यानी 36 घटाना है तो 36 से बड़ी संख्या होगा। तो अब 36 से छोटी संख्या कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, 2 तो कट ऐसा ही हो गया। अब दोनों का योग 10 कहा तो इसमें तो 9 हो रहा है, ये कट हो गया, बस आंसर, बनाना नहीं पड़ा। अब बताइए इससे इजी क्या सिखाएंगे? इससे भी इजी होता है तो कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो अगर नहीं है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट किया कीजिएगा। कमेंट बार बार बोलते हैं, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिव होता है, तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं। और ऐसे भी आप लोग के लिए डेली एक वीडियो बना ही देते हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट थोड़ा कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, उससे नॉलेज होगा। चलिए आगे देखिए। का यदि 8 स्टार 97 माइनस 32 5 n बराबर 52 39, तो n के स्थान पर कौन संख्या आएगा? एकदम ईजी है, n के संख्या पर कौन सा आएगा? तो देखिए 7 में से क्या घटाएंगे जो 9 आएगा, तो 7 में से 7 से बड़ी संख्या होना चाहिए, जस्ट बड़ी, यानी 8 अगर रखेंगे तो ये होगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 8 रखेंगे, सिंपल सा है। बाकी स्टार का नहीं पूछा, स्टार का पूछता उसका भी यहाँ से निकाल लेते हैं ना। चलिए स्टारों को निकालने की सिखा देते हैं। 32 5 n और ये हो जाएगा 52 39। ध्यान समझिएगा, ये यहाँ माइनस करने से हुआ है, 7 में से 8 घटाए तो 17 हुआ, 17 में 8 घटाए 9 आया। अब यहाँ पे ये 8, एक बचा दिया इसको, 8, 8 में से 5 गया 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए यहाँ पे 2 आ रहा है तो कितना यहाँ रखेंगे जो 2 आ जाएगा, और ये भी पैसा इसको नहीं दे रहा है तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 8 में से 5 जाए 3 जाएगा, 5 आ जाएगा, सब हो गया। तो अगर स्टार का भी पूछता क्या दिक्कत था, 4 होता, एन का पूछा तो ये 8 हुआ, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में तारांकित स्थान पर क्या आना चाहिए? चलिए इसको देखिए, ये क्या 12,891 माइनस में है, 4 अंक है ना, 4 अंक है तो यहाँ से रखेंगे @ 5 स्टार 2, घटाने के बाद क्या आया है 53 59। चलिए आराम से घटा दीजिए, ये इसको देगा पैसा तो 11, 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ ये 8 बचा, अब 8 है ये क्योंकि किसको पैसा दिया है। अब 8 में क्या घटाएंगे जो 5 आएगा, तो 5 में से 3 घटा के देख लेंगे, यानी कि 3 हो जाएगा। अब 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, तो यही स्टार के स्थान पर क्या लिख देंगे 3। अब समझिए यहाँ पर अगर @ पर क्या आएगा, तो ये तो इसको दिया पैसा नहीं दिया है ना, इसको पैसा नहीं दिया तो ये 8 ही है, और ये तब यहाँ पर 5 आएगा तो यानी 7 रखेंगे तो 12 में से 7 जाएगा 5। अगर @ का पूछता तो 5 होता, सॉरी 7 होता, समझ गए। तो स्टार का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत है यानी गलत है, समझिए कौन सा गलत है चुनना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही बोला, गलत चुनना है हमको। 22/7 एक परिमेय संख्या, बिल्कुल सही है, परिमेय है ये। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है।
ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ी -1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, ये गलत हो गया क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो ये गलत है, तो यही तो आंसर बोला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत है? गलत बोला है। दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ गलत चुनने बोला ना, औसत मीन्स गलत। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, बिल्कुल सही बोला। कोई भी दो को विषम रखिए सम ही होगा। दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, गलत। दो को अगर विषम संख्या रखेंगे तो सम नहीं होगा, इसका विषम ही होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ये सही है। तो 3 में सी गलत था और गलत चुनने बोला औसत, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभक्त हो, क्या होगा? तो वो 35 से भाग लगना चाहिए, 3 अंक का बड़ी संख्या होना चाहिए। तो 35 से जब लगेगा तो अंत में क्या होगा? निश्चित रूप से 0 होगा या तो 5 होगा, और वो 5 0 होगा तो यहाँ है सम में, और उस 35 से लगना चाहिए तो वहीं 7 से लगना चाहिए। 0 5 है तो अब 7 से लगना चाहिए, तो या तो सब में 7 से भाग देकर चेक करना है, समझे? एक तरीका सब में 7 से भाग चेक कर लेंगे, और नहीं तो सीधा 3 अंक का बड़ी संख्या का, तो 35 में 3 अंक का बड़ी संख्या से भाग दे देंगे। दो तरीका से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70, घटाना है चूंकि इसमें, तो ये हो जाएगा 9 2 9, 9 तिहाई 27, 9 लगाए 9 से 45, 7 31 हो जाएगा। 8 से लगा 8 पे 40, 8 तिया 24 28, 8 से लगाते हैं। 8 पंचे 40, 8 तिया 24 28, 9 1 19, 19 अगर माइनस कर देंगे ना तब ये 35 से भाग लग जाएगा। तो 19 माइनस करने के बाद कितना आएगा? 980। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। समझ गए? और नहीं तो बस इतना, ये तो कट होगा पहले, इसमें 7 से भाग लगाएंगे नहीं लगेगा, इसमें 7 से भाग लगाएंगे लग जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, ऐसे भी लगा सकते थे। चलिए तरीका हम दोनों बता दिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर बोल रहे लास्ट में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिए खूब भर भर के, ठीक है? चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।